टेंथ के मैथमेटिक्स में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी का ये पार्ट 11 है और ये दोनों हिसाब 5 नंबरिया हिसाब है, 5 नंबर का रहता है। इसीलिए इम्पोर्टेंट जो भी 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसको इम्पोर्टेंट मान करके चलो। इसी में कुछ ऐसा होगा जो वेरी इम्पोर्टेंट, इसमें कुछ छटा हुआ सुपर इम्पोर्टेंट, तो सुपर इम्पोर्टेंट यानी SI उसमें हम लिख देंगे। जैसे ये है तुमको सुपर इम्पोर्टेंट, तो पहले उदाहरण 7 देखो। दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी होती है? तो ये गिनना पड़ेगा, लेकिन कहाँ से शुरू होती है ये तो सबको मालूम होगा। 10 से 2 अंकों वाली संख्या शुरू होती है। 10 से पहले क्या होता है देखो, 1 2 से लेकर के 9 तक एक अंक वाला संख्या है। 9 के बाद 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है, इसी तरह 97, 98, 99, इसके आगे 100 आता है। तो 100 को देखो और इस 9 को देखो। 9 और 100 के बीच में 10, 1 2, 2 अंकों की संख्या 11, 1 2, 2 अंकों की संख्या है। तो 10 से लेकर के 99 तक 2 अंकों वाली संख्या है। तो 10 यानी ये हो गया 2 अंकों वाली संख्या। कहाँ से कहाँ तक? 10 से 99 तक, ये इतना 2 अंकों वाली संख्या हुआ। तो 10 के बाद 11, 12, 13, इसी तरह करके चले आओ 14, अंत में चले जाओ 98, 99। अब पूछ रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, यानी 3 से पूरा पूरी भाग लग जाता है। तो 10 में पूरा पूरी भाग लगेगा, 3 से नहीं लगेगा। 11 में नहीं लगेगा, 12 में लग जाएगा, 3 चौका 12 होगा। 13 में नहीं लगेगा, 14 में नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ जो 15 छिपा है 15 में लग जाएगा। फिर 15 के बाद 16 को 3 काट रहा है, नहीं काट रहा है। 17 को भी नहीं, 18 को 3 काट रहा है, 3 छक्के 18। तो पहला होगा तुमको 12, दूसरा 15, अब 3 जोड़ते जाओ, 18, 3 21, 3 24, ऐसे करके अंतिम में 99 को तो 3 काट ही रहा है, 33 या 99। अब 2 अंकों वाली इन संख्याओं में से 12, 15, 18 तब दे देंगे डॉट डॉट डॉट। ये यहाँ लिखेंगे 2 अंकों वाली संख्याएं 10 से शुरू होती है, 99 पर समाप्त होती है। इन संख्याओं में से निम्नलिखित संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो छांट लोगे अपने से। एक तो पकड़ा गया तो 3 से काटना है, तो 3 जोड़ते जाओ। 5 तिया 15, देखो 4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 7 तिया 21, ऐसे करके होगा। ये अलग हो गया 2 अंकों की संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं। ये गिनती में कितनी संख्याएं हैं तो सब जो लिखोगे बोर्ड भर जाएगा। इसलिए ये देखो एपी बन गया, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21 बन गया ना एपी। इसमें ये हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, और ये ज्ञात नहीं है तो इसको हम लोग एनवा पद मान लेंगे, यानी एनवा पद को एन कहते हैं। तो इसमें ए बराबर हो गया तुमको, ए बराबर 12, ए या A1 पहला पद। बी का मान कितना हुआ, तो किसी आगे वाला में से पीछे वाला को घटाओ। तो ये हो गया तुमको 15 में से 12 घटाएंगे 3, A2 में से A1, या 18 में से 15 घटाएंगे A3 में से A2, तो पर भी 3, यानी D बराबर 3। अब बोल रहा है कितनी संख्या है, माना कि मतलब इसमें जो 3 से विभाज्य है
पदों कितने पद हैं, तो मान लेंगे n पद है। अंतिम पद कैमा पद है ज्ञात नहीं है, तो ये nवा पद, ये nवा पद है। 99 nवा पद है, अज्ञात है। तो nवा पद को तो an के रूप में लिखते हैं, इसका मतलब an बराबर 99 होगा। तो an बराबर 99, अब फॉर्मूला से क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d होता है, बराबर 99। a का मान कितना 12 प्लस n का मान निकालना है -1 गुने d का मान 3 बराबर 99 प्लस 12 आगे जाएगा तो -12 होगा। ये पोस्ट गुने 3 है, तो ये 3 नीचे आ जाएगा। समझ रहे बात को, n-1 अब बच गया, तो -1 आगे जाएगा तो +1 होगा। n बराबर हो गया इतना, इसको हल करेंगे। n बराबर हो गया 99 में से 12 घटाओ 87, तो 87/3 हुआ, प्लस 1, 3 को 87 को काटोगे तो 29 या 87, यानी n बराबर 29 और 1 30। इसका मतलब 12 से लेकर के 99 तक नहीं, बल्कि 10 से लेकर के 2 अंकों की संख्या 99 तक जो होती है, तो इनमें 3 से कटने वाली, विभाजित होने वाली या 3 से विभाज्य संख्याएं कितनी है, तो 30 तो है। समझा इस हिसाब को। इम्पोर्टेंट इस महीने में है, ये कैसा हिसाब है तो देखो, AP दिया हुआ है 10, 7, 4, लास्ट में 62, यानी 10, 7, 4 डॉट 62 ने लिखा है का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। जैसे एक उदाहरण देख लो, 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14, 3, 17, 3, 20, 3, 23, एक और लिखते हैं 26। ये पी है, क्लियर है। अगर हम लोग इस 11 के बारे में बात करेंगे, तो ये 11 कौन सा पद है, यहाँ पर देखो घटते हुए क्रम में है ना, 10, 7, 4, तो यहाँ पर मिस हो गया था, ये -62 है। तो चलो ये -62 है, इसको कोष्ठ में घेर देते हैं। इस प्रश्न में क्या कहना है इसको समझो। जैसे मान लो ये एक AP है, 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14 ऐसे करके 26 तक। अब ये देखो तो ये कैमा पद कहोगे इसको, 1, 2, 3, 4, ये चौथा पद है, ये 4। उल्टा गिनती करो, दाईं ओर से बाईं ओर प्रथम पद की ओर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम लोग इधर से गिनते हैं तो ये A6 छठा पद है, इधर से गिनते हैं तो ये चौथा पद है। समझा बात को। इसमें कह रहा है ये एक AP है, तो ये बतलाइए अंतिम से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से इधर से ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह 11वां पद आएगा। लेकिन इसमें कह रहा है जो अंतिम से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। जैसे इससे अंतिम, इसमें अंतिम से छठा पद ज्ञात कीजिए, तो ये छठा पद ये हो गया, जबकि शुरू से 1, 2, 3, 4 चौथा पद हुआ। तो अगर हम लोग इसको उलट दे, कहने का मतलब अंतिम पद पहले लिखे 26, 23, 20, 17, 14, 11, 8, 5, 2, एक ही चीज लिखा हुआ है, क्रम खाली उलट गया है, हूबहू उलट गया है। तो अब ऐसे उलट देंगे, इसमें कहता है अंतिम से छठा पद ज्ञात कीजिए, तो इसको उलट दिए हैं, तो यहाँ से छठा पद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 होगा। तो किसी भी AP में अंतिम से पूछे तो पूरे को उलट दो, तो शुरू से गिन लोगे
तो आ जाता है ना। बात को समझा? तो इसका अर्थ है इस AP को हम लोग उलट देंगे तो अंतिम से क्या, तब शुरू से जो निकाले जमा पद होगा वही आंसर होगा इसका। इसको उल्टे तो 1 2 3 4 5 छठा पद। अब इधर से गिनती करो 1 2 3 4 5 6 छठा पद हुआ। इस टाइप के हिसाब में क्रम को बिल्कुल एकाएक उलट देना है। तो उल्टे जाने पर ये हो गया तुमको -62 पहला पद होगा। इससे ठीक पहले क्या होना चाहिए? तो देखो अंतर कितना का है। उल्टा चलेंगे तो 4 3 7 3 10 3 जोड़ेंगे। बात को समझा क्यों जोड़ेंगे? 4 से पहले 7 है तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो पिछला पद, 7 में 3 जोड़ेंगे तो पिछला पद। तो इसमें 3 जोड़ो तो -62 में 3 जोड़ेंगे तो -59 होगा। इसका अर्थ है इससे पहले है -59। कम से कम 2 पद लिखना है या एक और निकाल लो, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो -56 होगा। फिर डॉट डॉट डॉट, यानी इस AP को हम लोग उल्टेंगे तो पहला पद -62, दूसरा -59, तीसरा -56 डॉट डॉट डॉट। एक समय आएगा जब पीछे वाला ये 4 आएगा, 4 के ठीक पीछे 7, अंत में 10। बोलो इसको उलट दिए। अब अंतिम से प्रथम पद की ओर 11वां पद, तो जब इसको उलट दिए इधर से 11वां पद निकाल लो। तो 11वां पद निकालना है। ये हो गया तुमको पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद और ये हो गया nवां पद। तो हम लोग को 11वां पद में निकालना है, A11 में निकालना है। तो A11 बराबर A प्लस कितना D, तो 10D होगा। A का मान यहाँ -62, पहला पद -62 प्लस 10 गुने D। आगे वाला में से पीछे वाला घटाएंगे, -59 में से -62 घटाओ। A2 में से A1 घटाएंगे या A3 में से A2 घटाएंगे। A2 में से ये घटा रहे -59 में से -62 घटाना है। घटाओ में चिन्ह बदल जाता है, क्या होगा? +3 होगा। तो D का मान +3 यानी 3। तो ये हो गया -62 प्लस 10 किया 30, -32 हुआ। यानी 11वां पद कितना हो गया? -32। बोलो समझा अच्छी तरह? तो ये अंतिम हिसाब था और बेहद इम्पोर्टेंट हिसाब है, ये प्रायः पूछता रहता है। अब अगले पार्ट में